अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन देसी कढ़ा हांडी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही सस्ते दामों पे घर पे हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इसका टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया एक हांडी और उसके अंदर लिया है मैंने 1 कप ऑयल, और आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक लार्ज साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था और इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। डार्क ब्राउन नहीं किया बल्कि नॉर्मल ब्राउन करके उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी चिकन। तो चिकन यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1 केजी के करीब है। चिकन को मैं अच्छे से इसमें भून लूँगी। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो आप चाहें तो यहाँ पर चिकन को बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है चिकन कच्चा ही लिया है, वो मैं इसी के अंदर ही उसको कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। इसको भी मैं प्याज और चिकन के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद जैसे ही जो चिकन की हल्की-हल्की खुशबू है, स्मेल है जो, वो ख़त्म होगी और लहसुन अदरक की जो अच्छी सी खुशबू होती है वो आना स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो ये देखें, इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत जल्द बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर चिकन का जो अच्छा सा कलर है वो भी डन हो चुका है और इसकी जो स्मेल थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पर थे मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के, उनको भी मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर लिया। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसको कवर कर दूँगी, ताकि जो चिकन है और वो भी थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और उसके साथ जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखें, यहाँ पर 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से ठहरा लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मसाला जात। मसाला जात में है मेरे पास सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है पिसी हुई, 1 टेबलस्पून आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है इसमें हाफ़ टी स्पून, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है हल्दी पाउडर, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून, आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मसालों के साथ अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। जितना अच्छा हम इसकी भुनाई करेंगे, उतना ही हमारा जो चिकन है वो खुशबूदार बनेगा और इसके अलावा जो है वो बहुत ही अच्छा कुक होगा। तो यहाँ पर भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर मसाले के साथ भी मैंने इसको 5 मिनट भूना था। उसके बाद फ्लेम को स्लो करके मैंने इसके अंदर ऐड की थी दही। दही मेरे पास है हाफ़ प्याली के करीब, टेबलस्पून में ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बनती है, वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। और जैसे ही दही का पानी रिमूव होना स्टार्ट होगा, तो उसको भी मैं इसके अंदर ड्राई कर लूँगी। तो ये सब प्रोसेस जो है वो मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी फ्लेम हाई नहीं है। असल में ये मिट्टी का बर्तन है, तो ये बहुत सारी हीट अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, तो इसलिए जो इसका प्रोसेस है वो मैं इसी में ही कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर इसको कवर कर देंगे, ताकि जो दही है वो अपना पानी अच्छे से ड्राई कर ले, और उसके बाद इसको साथ-साथ चम्मच चलाते रहें, ताकि ये नीचे लगने ना पाए। तो यहाँ पर तकरीबन जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी है मेरे पास, उसको ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर ठहरा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या तब तक जब तक कि चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसके साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 अदद मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्च, जिनको मैंने कट कर लिया था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसको ठहरा दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो गए थे। चिकन का जो अच्छा ख़ासा पानी है वो कम हो चुका है और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि चिकन सॉफ़्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर सॉफ़्ट नहीं हुआ तो आप मज़ीद पानी डालकर भी इसको ठहरा सकती हैं। मेरा यहाँ पर चिकन तकरीबन सॉफ़्ट हो चुका था, बिल्कुल अच्छे से गल चुका था, तो मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेने के बाद लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी मैं गरम मसाला, और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी क्रीम, ताकि जो है हांडी का वो अच्छा सा फ्लेवर आए। तो ये देखिए, क्रीम यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्लेम को ऑफ़ करके। ये तमाम प्रोसेस जो हम वाइट इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते हैं, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि
हम फ्लेम को ऑफ़ कर दें ताकि ये जो दूध है या दही है या क्रीम है ये फटने ना पाए और जो सालन है उसकी ग्रेवी में कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी, उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन की थी। इसको भी 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। इसके साथ इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। तो अगर आपको मेरी चिकन देसी हांडी बनाने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। डिश आउट भी मैंने इसको किया है छोटी हांडी में। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और इसके साथ ही इसके ऊपर ऐड करूँगी क्रीम ताकि इसको अच्छे से डेकोरेट किया जाए। और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो आप वो भी डाल सकती हैं। अगर क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये देखें मज़ेदार सी मेरी देसी हांडी रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।